आज हमको पढ़ना है मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली किसके अंदर होता है? स्केलेटल मसल्स के अंदर होता है। अब मसल जैसे कि आप जानते हो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है स्मूथ मसल, एक होती है कार्डियक मसल और एक होती है स्केलेटल मसल। आप जनरली जो कॉन्ट्रैक्शन सीखते हो कहाँ सीखते हो? स्केलेटल मसल के पास का कॉन्ट्रैक्शन सीखते हो, ठीक है। दूसरा जो जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन सीखा जाता है, इसका बेस्ट मेथड है सीखने के लिए कौन सा? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो आपकी बुक के अंदर भी दी हुई है, ठीक है। अब ये होती कैसे है? अब नाम मेरा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो कोई फिलामेंट होगा वो स्लाइड कर रहा होगा एक दूसरे के ऊपर, तो उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब वो स्लाइड क्या कर रहा होगा वो हम इसके अंदर जैसे जैसे आगे चलेंगे वहाँ समझेंगे। दूसरा, इसके समझने के बाद हम इसको देखेंगे वीडियो के जरिए, मतलब वीडियो के अकॉर्डिंग देखेंगे कैसे काम करता है, एनिमेटेड वीडियो, ठीक है। अब बात आती है सार्कोमेयर की। सार्कोमेयर क्या होता है? सार्कोमेयर होता है आपका बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। मैंने क्या बोला? बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। अब मसल फाइबर क्या होता है? आपको पता है कि आपकी मसल होती है, ठीक है। मसल के अंदर क्या होगा? मसल के अंदर सेल होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? मायोफाइबर बोलते हैं। अब मसल सेल जब इकट्ठी होती हैं तो एक बंडल में इकट्ठी होती हैं, उसको मसल बंडल बोलते हैं, ठीक है। अब मसल बंडल के अंदर कौन है? मेरी मायोफाइबर है। मायोफाइबर के अंदर क्या होता है? मायोफिब्रिल होता है। मायोफिब्रिल के अंदर कौन होता है? सार्कोमेयर होता है, ठीक है। ये बात हुई। अब सार्कोमेयर को सीखते हैं थोड़ा थोड़ा। सार्कोमेयर क्या होता है? जब हम सार्कोमेयर की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो सार्कोमेयर मेरे को क्या दिखता है? एक मेरे को दिखता है क्या? एक दिखती है मेरे को बड़ी फिलामेंट जो रेड कलर की आपको दिख रही है, ठीक है। एक होती है बड़ी फिलामेंट और एक होती है छोटी फिलामेंट। समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला? एक होती है बड़ी फिलामेंट, एक होती है छोटी, मतलब पतली फिलामेंट। एक होती है मोटी फिलामेंट और एक होती है पतली फिलामेंट। मोटी फिलामेंट को बोलते हैं थिक फिलामेंट, वो बनी होती है आपकी मायोसिन से। मायोसिन क्या? हमारा प्रोटीन है। और एक होती है फिर थिन फिलामेंट, ठीक है, जो बनी होती है आपकी एक्टिन प्रोटीन से, ठीक है। ये दिख रही है। चलो अब क्या होता है? अब देखो, जो मेरी थिन फिलामेंट होता है, थिन फिलामेंट जिस थिन फिलामेंट के क्रॉस ना एक लाइन आती है, उस लाइन को बोलते हैं आप जेड लाइन। जो थिन फिलामेंट को पकड़ के रखता है उसको हम बोलते हैं जेड लाइन, ठीक है। दोनों तरफ से यहाँ भी थिन फिलामेंट होगा, उसको पकड़ के रखेगा जेड लाइन। और जो थिक फिलामेंट को पकड़ के रखेगा उसको हम बोलते हैं एम लाइन, ठीक है। ये दिख रही है। एम लाइन किसको पकड़ के रखता है? आपकी थिक फिलामेंट को। और जेड लाइन किसको पकड़ के रखता है? आपका थिन फिलामेंट को, ठीक है। अब क्या होता है कि ये थिक फिलामेंट के ऊपर, रेड वाली थिक फिलामेंट है, इसके ऊपर जो ये आपकी थिन फिलामेंट क्या करती है? स्लाइड करती है, ओवरलैप करती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। अब एक जेड लाइन, ये एक जेड लाइन है, ये दूसरी जेड लाइन है। ये एक जेड लाइन और दूसरी जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को, इतने को पूरे को क्या बोलते हैं? सार्कोमेयर बोलते हैं। इस पूरे को क्या बोलते हो आप? सार्कोमेयर। इतनी बात समझ में आया? ठीक है, सार्कोमेयर पता चल गया सार्कोमेयर किसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ बैंड होते हैं कि बैंड किसको बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बैंड देखूं तो बैंड वाला एरिया मेरा कौन सा होता है? देखो, बैंड वाला एरिया वो होता है जहां पे मेरा थिक फिलामेंट नहीं आएगा, सिर्फ थिन फिलामेंट होगा। तो थिन फिलामेंट मेरा कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है थिन फिलामेंट। ये क्या दिख रहा है? सिर्फ यहाँ पर थिन फिलामेंट। ये थिन फिलामेंट है, ठीक है। इतना मेरा थिन फिलामेंट है। तो ये क्या हो गया? मेरा आई बैंड हो गया, ठीक है। अब एक होता है ए बैंड। अब ए बैंड कौन सा होता है? ए बैंड होता है आपका पूरा जहाँ पे आपका थिक फिलामेंट होगा। पूरा का पूरा थिक फिलामेंट मेरा यहाँ पर दिख रहा है। इससे दिखाऊं, पूरा थिक फिलामेंट कहाँ से लेके कहाँ तक है? यहाँ तक। जितना रेड रेड वाला हिस्सा क्या है? पूरा का पूरा थिक फिलामेंट। समझ पा रहे हो? अच्छा, इसमें एक एच जोन होता है। अब एच जोन कौन सा होता है? एच जोन को, ये डायग्राम अच्छा नहीं है थोड़ा एच जोन को बताने के लिए, बट बता देता हूँ। देखो, जो प्योर प्रॉपर्टी होगी ना, जो प्योर पार्ट होगा किसका? थिक फिलामेंट का, उसको बोलते हैं एच जोन, ठीक है। अच्छा चलो, अब क्या देखते हैं? आपको थिक मायोसिन देख रहे, मतलब थिक फिलामेंट देख लिया, थिन फिलामेंट देख लिया, ठीक है। हमने क्या, ये नीचे ए बैंड दिख रहे हैं ना आपको, ये देखो आई बैंड मैंने बताया था। आई बैंड मैंने क्या बताया था? जहाँ जहाँ सिर्फ थिन फिलामेंट होगा, ये डायग्राम में अच्छा दिखेगा। जहाँ जहाँ सिर्फ थिन फिलामेंट होगा उसको बोलते हैं हम आई बैंड, ठीक है। जहाँ जहाँ सिर्फ क्या होगा मेरा? पूरा, मतलब कि थिन आई बैंड तो वो है जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी किसकी है? सिर्फ मेरी थिन फिलामेंट की है। वहाँ पे थिक फिलामेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पूरा जो ये थिक फिलामेंट दिख रहा है, ये रेड वाला हिस्सा, ये किसका हिस्सा है? पूरा थिक फिलामेंट का है, ठीक है। इसको बोलते हैं ए बैंड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया? इसको बोलते हैं ए बैंड। अच्छा, जहाँ पे सिर्फ
प्योर मतलब कि प्योर पार्ट किसका, जहाँ पे ना ही तो कोई आई बंड मतलब कि थिक फिलामेंट के अंदर थिन फिलामेंट नहीं आना चाहिए। क्या बोला मैंने, थिक फिलामेंट के अंदर थिन फिलामेंट नहीं आना चाहिए उस एरिया को। तो वो मुझे इतना ही एरिया दिख रहा है जहाँ पर टोटल सिर्फ थिक फिलामेंट है, उसको हम बोलते हैं एच जोन। बात समझ में आ गया। आई बैंड सीख लिया, ए बैंड सीख लिया, एच जोन सीख लिया। दोबारा रिपीट करता हूँ, आई बैंड क्या है, प्योर प्रॉपर्टी ऑफ किसका, थिन फिलामेंट का। ए बैंड क्या है, ए बैंड पूरा होल ऑफ थिक फिलामेंट को क्या बोलते हैं हम, ए बैंड बोलते हैं। ठीक है। एच जोन क्या है, प्योर प्रॉपर्टी मतलब कि सिर्फ वहाँ पे आपको थिक फिलामेंट ही चमकना चाहिए, थिक फिलामेंट ही दिखना चाहिए, उसको बोलते हैं एच जोन। बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं मोटर न्यूरॉन। अच्छा, अब आपको पता है कि जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल देना होता है तो बीच में साइनेप्स होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में। मतलब कि जो पहला न्यूरॉन होगा उसका एक्सोन टर्मिनल होगा, जो सेकंड न्यूरॉन होगा उसका क्या होगा, मेरा डेंड्राइट होगा। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है। न्यूरॉन टू न्यूरॉन जब सिग्नल पास होता है साइनेप्स से पास होता है। लेकिन ये मेरा न्यूरॉन दिख रहा है आपको, न्यूरॉन सिग्नल किसको पास करेगा, मसल को। जब न्यूरॉन सिग्नल मसल को पास करता है तो इनके बीच में जो गैप बनता है इसको बोलते हो आप क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है। क्योंकि ये मेरा एक मोटर कमांड देगा, इसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात इसमें क्या होता है, जो लोकल जो आप नॉर्मली सेल पढ़ते हो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो मसल की भी होगी, बस थोड़ा सा नाम चेंज करते हो। मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप बोलते हो सार्कोलीमा। ठीक है। तो आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको आप साइटोप्लाज्म बोलते हो। ठीक है। जो सेल के अंदर भरा होता है। लेकिन जो मसल भी एक मेरी सेल है, तो मसल के अंदर के साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, यहाँ नाम चेंज हो जाएगा क्या, सार्कोप्लाज्म। ठीक है। आपको पता है कि हर मसल सेल के अंदर हर सेल के अंदर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है, तो यहाँ पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये सार्कोप्लाज्म के अंदर मिलेगा, क्योंकि मसल के साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा आपका, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम क्या चेंज हो जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो किसको स्टोर करेगा, कैल्शियम आयन को। समझ में आ गया। वो क्या करेगा, देखो जैसे ही न्यूरॉन का जो आपका जो साइनेप्टिक नोब होता है उसके पास क्या होते हैं, कैल्शियम के वेसिकल्स होते हैं। वहाँ पर कैल्शियम तो खैर चलो, न्यूरोट्रांसमीटर के वेसिकल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे किसके ऊपर, एनएमजे के ऊपर। एनएमजे मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर। ठीक है। वहाँ से वो कहाँ जाएंगे, टी ट्यूब्यूल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है। वहाँ रिसेप्टर होते हैं इनके। जैसे ही रिसेप्टर पे न्यूरोट्रांसमीटर लगेगा, न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा लगेगा, एसिटाइल कोलिन। जैसे ही उस पर लगेगा वहाँ पे आपके सोडियम चैनल ओपन होंगे, सोडियम एंटर करेगा मसल सेल के अंदर। क्योंकि मसल सेल के अंदर कौन बैठा होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके पास होगा कैल्शियम आयन। जैसे ही सोडियम आयन कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा, वहाँ से क्या होगा, कैल्शियम आयन रिलीज होगा और आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन करना चालू करेगा। अब वो कैसे होता है अभी आगे बताऊंगा। ठीक है। इतना समझ में आया। चलो देखो होता कैसे है। और जो हमने पढ़ा था एक्टिन और मायोसिन, है ना, दो प्रोटीन पढ़े। थिक फिलामेंट पढ़ा था हमने, किसका होता है, मायोसिन प्रोटीन का होता है। थिन किसका होता है, थिन होता है हमारा एक्टिन प्रोटीन का। तो जो आपका मायोसिन प्रोटीन होता है, अब वो जो मायोसिन होता है वो क्या होता है, पॉलीमर होता है। ठीक है। तो पॉलीमर होगा तो उसका मोनोमर भी होगा, तो मोनोमर का नाम क्या होगा, मेरोमायोसिन। ठीक है। अब क्या होता है, जो मायोसिन होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो आपके एनसीईआरटी में बनी हुई है, लेकिन शॉर्ट में बता देते हैं। ठीक है। उसका एक होता है हेड पार्ट, एक होता है नेक पार्ट और एक होता है टेल पार्ट। तो हेड पार्ट और नेक पार्ट को मिला के, मायोसिन की बात कर रहे हैं, हेड पार्ट और नेक पार्ट को मिला के बोलते हैं उसको हैवी मैरोमायोसिन। ठीक है, HMM। और जो उसका टेल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं LMM, लाइट मैरोमायोसिन। ठीक है। अच्छा, आपने पता है जो मेरा मायोसिन होता है, मायोसिन के ऊपर क्या होता है, थिन फिलामेंट, मतलब कि मायोसिन थिक फिलामेंट है और थिन फिलामेंट कौन है, एक्टिन है। इसको ऊपर ओवरलैप करना है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आपको दिख रही है नीले वाली स्ट्रक्चर में, ये जो दिख रहा है नीला नीला, ये नीला नीला जो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है किसका, आपका थिन फिलामेंट का। ठीक है, मतलब कि एक्टिन का। ठीक है, एक्टिन का स्ट्रक्चर है। तो एक्टिन के अंदर जो आपके ग्लोब्यूल्स दिख रहे हैं, एक्टिन के ग्लोब्यूल्स हैं। ठीक है, जो गोल गोल दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं, मोनोमर्स जोड़ के पूरा एक्टिन बन जाएगा। एक गोले को क्या बोल रहे हैं, एक गोले को एक्टिन नहीं बोल रहे, ये जी एक्टिन होता है,
पूरे को एफ एक्टिन बोलते हैं। ठीक है, इनके ऊपर एक धागे लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, एक्टिन के ऊपर ये धागे लाइक स्ट्रक्चर ये वाली। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर ये गोल गोल सी स्ट्रक्चर ऐसे रखी हुई दिख रही है, इनको बोलते हैं ट्रोपोनिन। तो बेसिकली क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन क्या करके रखते हैं यहाँ पे ना, बाइंडिंग साइट होती है जिससे मायोसिन का हेड बाइंड करेगा, ये उस बाइंडिंग साइड को ढक के रखते हैं। तो इस बाइंडिंग, इस एक्टिन को मतलब कि इस वाले पार्ट को यहाँ से हटाना है। ये पार्ट तब हटेगा जब यहाँ पे कैल्शियम आके इस पर लगेगा। ये मैं आपको वीडियो के जरिए दिखाऊंगा अभी कैसे लगता है। ठीक है, जब कैल्शियम आके इस पर लगेगा तो ये पार्ट हटेगा, मतलब ये अनमास्किंग होगा, यहाँ से ट्रोपोमायोसिन हटेगा। मतलब ये समझ लो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन ने यहाँ पर एक साइड को क्या कर रखा है, ढक के रख रखा है, और वो साइड है जिस साइड से ये मायोसिन क्या करेगा, मायोसिन का हेड बाइंड करेगा। जब तक ये ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन यहाँ से नहीं हटेगा, अनमास्किंग नहीं करेगा, तब तक मायोसिन का हेड यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता, और जब तक ये बाइंड नहीं कर सकता यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। बात समझ में आ गया? तो आपको इतना मालूम पड़ गया कि अगर मायोसिन को एक्टिन से बाइंड करना है तो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन को यहाँ से अपनी साइड से हटना होगा। ठीक है, तो पहला ए पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं टू ब्लॉक द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन। कैसा काम कर रहे हैं, ये ब्लॉक कर रहे हैं कि ताकि यहाँ पे मायोसिन बाइंड ना हो सके। लेकिन अगर मायोसिन यहाँ बाइंड नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? तो इसके लिए क्या होता है, कैल्शियम आयन आता है। ठीक है, जो हमने रिलीज करा था एनएमजे पे। ठीक है, कहाँ पर आएगा, ट्रोपोनिन के पास आएगा। ठीक है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, मतलब कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स को जो यहाँ पर ट्रोपोनिन भी होगा और ट्रोपोमायोसिन भी होगा, उसको कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। वो क्या करेगा, अनमास्क हो जाएगा, मतलब कि वहाँ से हट जाएगा, मूव हो जाएगा, और जैसे ही हटेगा तो मायोसिन उसको एक्सपोज करेगा और अपने आप को बाइंड कर लेगा। ये बाइंड होते हुए दिखा रखा है यहाँ पे, देखो पहले ये नीचे था, अब यहाँ पे कुछ चीज़ दिख रही है, ऐसे करके नीचे ये क्या हो गया, खिसक गया। तो यहाँ मायोसिन बाइंड कर, देखो मायोसिन बाइंड भी कब करेगा, अब मायोसिन आ गया, मायोसिन के पास एनर्जी नहीं है तो मायोसिन एनर्जी लेगा। ठीक है, ट्रोपोनिन भी हट गया, मायोसिन एनर्जी कहाँ से लेगा, एटीपी से। एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा, तोड़ेगा किस में, एडीपी में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। जैसे ही तोड़ेगा ये कैसा हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा और ये बाइंड कर जाएगा। जब बाइंड करेगा तब आप इसको क्या बोलोगे कि क्या बन गया, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये नीचे देखो जो ये फिगर है, इसमें पहला क्या करा कि मायोसिन हैड हाइड्रोलाइज, मतलब कि अगर देखो मायोसिन आ तो गया, ये चीज़, ये आपका ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन हट गया, लेकिन ये बाइंड नहीं कर पा रहा। बाइंड क्यों नहीं कर पा रहा मायोसिन, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी क्या होगा, एटीपी आएगा, एटीपी से क्या बनेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो बाइंड कर जाएगा। देखो इस वाले सेकंड वाले में बाइंड होता हुआ दिखा रखा है, मायोसिन हैड बाइंड टू एक्टिन फॉर्मिंग। जब ये बाइंड कर लेगा तो इसी को आप बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। ठीक है, अब क्या करेगा, ये ऐसे इसको खींचेगा, स्लाइड करेगा, जैसे ही खींचेगा मतलब कि किसको खींचेगा, एक्टिन को खींचेगा। जब इसको खींचेगा तो इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। क्या कर रहा है, पावर स्ट्रोक कर रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे खींचेगा। ठीक है, क्या मायोसिन क्रॉस ब्रिज रोटेट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर, मतलब जो रोटेट करेगा कहाँ करेगा, सार्कोमेयर के सेंटर की तरफ क्या कर रहा है, इसको रोटेट कर रहा है। और जब रोटेट कर रहा होगा, ये जो पॉइंट है जो रोटेट कर रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक बोलते हो। तो ऐसे बार बार यहाँ से हटेगा, डिटैच होगा। जब डिटैच, ये देखो डिटैच होता हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है, दोबारा डिटैच क्यों हुआ, दोबारा पकड़ने के लिए। तो डिटैच जब होगा तो दोबारा से इसके पास एनर्जी नहीं होगी, तो दोबारा से एटीपी लेगा, एटीपी लिया, एटीपी किस में टूटेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, फिर इसको बाइंड करेगा, फिर वापस से ये साइकिल रिपीट हो जाएगी। समझ में आ गया? तो की फीचर क्या पता लगा यहाँ पे कि अगर कैल्शियम नहीं आता तो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन नहीं हटता, अगर वो नहीं हटता तो यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेरा मायोसिन है, जो थिक फिलामेंट है, वो थिन फिलामेंट को खींच रहा है। तो जब ये खींच रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, थिक फिलामेंट का साइज चेंज नहीं हो रहा होगा, लेकिन थिन फिलामेंट का साइज चेंज हो रहा होगा, क्योंकि थिक फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि वो उसको खींच रहा है, थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट को खींच रहा है, तो थिन फिलामेंट मतलब कि एक्टिन का साइज क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, और वहीं पर जो थिक फिलामेंट होगा उसका साइज रिड्यूस नहीं हो रहा होगा। आपके एनसीईआरटी लिखती है कि ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन जो आपका ए लेंथ होता है वो रिटेन सेम होता है, और जो आई बैंड होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और एच जोन भी या तो रिड्यूस कर जाएगा या पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब कि या फिर हाईली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये होता है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब इसको देखेंगे थोड़ा वीडियो के जरिए, वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है।